क्लास थर्ड, सब्जेक्ट एसएसटी, फर्स्ट लेसन आवर यूनिवर्स। इसमें हमने पढ़ा यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, प्लैनेट्स और स्टार्स एंड मून के बारे में। इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे। आप भी अपनी बुक अपने पास रखिए, कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, जिससे आप काम करते हैं वो सब कुछ अपने पास आप रखिए। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 8 जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान से देखिए आप भी इसमें। पहला है इसमें 1, कॉन्स्टेलेशन इज, ऑप्शन दिए हैं आपको, एक पे सही का निशान लगाना है जो सही है। तो देख लीजिए, अ कॉन्स्टेलेशन इज, पहला है मिल्की वे, दूसरा है एस्टेरॉयड, थर्ड है ओरियन। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है? कॉन्स्टेलेशन होता है तारों का एक समूह, बहुत बड़ा, तो उसको बोलते हैं मिल्की वे। फर्स्ट वाले पर टिक लगाइएगा। 2 वाला देख लीजिए, देयर आर डैश प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? प्लैनेट्स होते हैं 12 या 9 या फिर 8। तो इसका सही आंसर है आपका थर्ड वाला 8 प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम में। थर्ड वाला देख लीजिए, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज़, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अर्थ की, पृथ्वी की केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट मून है, सेकंड सन है और थर्ड जो है वो प्लूटो है। तो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ क्या है? फर्स्ट वाला है मून, उस पर आपने टिक लगाना है। फोर्थ वाला देख लीजिए, ग्रेविटी इज एन, ग्रेविटी इज एन, ग्रेविटी क्या है? पहला है विजिबल फोर्स, दूसरा है इनविजिबल फोर्स और थर्ड है आयरन पीस। तो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होती है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिससे कि जो भी चीज़ होती है अगर हम ऊपर उछालते हैं तो वो वापस ज़मीन में आके गिरती है। तो ये शक्ति होती है गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कैसी शक्ति है? जो आपको दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? विजिबल मतलब होता है दिखाई देना, और इनविजिबल होता है जो अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ग्रेविटी कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी है इनविजिबल फोर्स, जो हमें दिखाई नहीं देती है। फिफ्थ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड आर ड्वार्फ प्लैनेट। इनमें आपको प्लैनेट्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वो प्लैनेट है जो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। ड्वार्फ का मतलब अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो ड्वार्फ मतलब होता है बौना, जो छोटा होता है उसको बोलते हैं ड्वार्फ। तो पहला है इसमें मरकरी है, दूसरा मार्स है, थर्ड इसमें प्लूटो है। तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? ड्वार्फ प्लैनेट है आपका प्लूटो। इसमें ये आपने अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले कॉपी पे आप डेट डालेंगे, लेसन का नाम डालेंगे और आप क्या कर रहे हैं आप वो डालेंगे ऊपर से, जैसे कि टिक द करेक्ट आंसर। तो अभी मैं आपको जो कॉपी में नोट्स दे रही हूँ वो इसी लेसन के जो है, इसी के जस्ट नीचे जो दिया हुआ है बी वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो करवा रही हूँ। अपनी कॉपी अपने पास रखिए प्लीज़, अपनी पेंसिल बुक ओपन रखिए और अब इसमें ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको करवा रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मैंने डेट डाली है, आपने डेट डालनी है, फिर नीचे से आपने हेडिंग डालनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नेम ऑल 8 प्लैनेट्स। आपने जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें देखिए आंसर, देखिए 8 प्लैनेट्स नेम आर एज फॉलोइंग। जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम इस तरीके से है। पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स के नाम। इसी में नीचे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। What beliefs have our scientists about the born of Earth? जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं, वो क्या, उनका क्या बिलीफ है या वो क्या वो रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पृथ्वी कैसे बनी है इस बारे में उनका क्या विश्वास है। तो आंसर देख लीजिए, अवर साइंटिस्ट
believe that the universe was born out of a huge explosion. जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका विश्वास ये है कि जो ये ब्रह्मांड बना है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, एक बहुत ही विशाल क्या हुआ था, विशाल विस्फोट हुआ था। और उसी विस्फोट में एंड अर्थ ऑल्सो बॉर्न आफ्टर दिस बिग बैंग। तो उनका विश्वास ये है कि जब एक विशाल विस्फोट हुआ था जिसमें हमारा ब्रह्मांड बना था, उसी में ही कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बने थे अलग से उसी विस्फोट में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी उसी बिग बैंग एक्सप्लोजन में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि अगर आप एक बॉल ऊपर उछालते हैं तो वो ऊपर अटक नहीं जाती है, कि वो हवा में नहीं घूमती रहती है, बल्कि वो आप ऊपर उछालेंगे तो दोबारा से नीचे आके गिरती है ज़मीन पे। तो उसको अपनी तरफ कौन खींचता है, उसको खींचती है ग्रेविटी फोर्स। गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है पृथ्वी की, वो उसे अपनी तरफ खींचती है। तो इसका आंसर देख लीजिए, छोटा सा है, आप लर्न करिएगा इसको। द ग्रेविटी इज एन इनविजिबल फोर्स। ग्रेविटी क्या है, पृथ्वी की एक इनविजिबल फोर्स है, अदृश्य शक्ति है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये आपने टिक द करेक्ट आंसर भी अपनी कॉपी में करना है, और जो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन करवाए हैं ये भी आपने अपनी कॉपी में करने हैं, और इसके साथ साथ लर्न भी करना है।